हेलो स्टूडेंट, माई से बिंदु बालकुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। प्रकृति में जीव एक दूसरे से अलग रहकर बहुत कम वृद्धि करते हैं। ठीक है, अतः वे संगठित रूप में एक पॉपुलेशन, समुदाय एवं इकोसिस्टम में डेवलप हो जाते हैं। बहुत से जीवधारी जैसे कि पेड़ पौधे या एनिमल्स आपस में संगठित या एकत्रित होकर एक समष्टि बनाते हैं। ठीक है, या पॉपुलेशन बनाते हैं। कई पॉपुलेशन से मिलकर एक समुदाय बनता है, कम्युनिटी बनता है। ठीक है, रूट 1967 के अकॉर्डिंग किसी जंतु या पादप प्रजाति की कार्यात्मक इकाई के सदस्यों का वह समूह जो वातावरण से सीधे अनुक्रियाएं करते हुए स्थान विशेष के प्राकृतिक स्रोतों का समान रूप से शोषण करते हों, एक समष्टि कहलाता है या एक पॉपुलेशन कहलाता है। ठीक है, क्रेप्स 1976 के अनुसार किसी विशेष समय और स्थान पर प्रजाति विशेष के समूह को वहाँ की क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन पारिस्थितिकी एक जाति के जीवों का अध्ययन है जिसमें जीवों के मध्य होने वाली परस्पर निर्भरता एवं एकत्रीकरण जैसी क्रियाओं तथा इन क्रियाओं को नियंत्रित करने वाली सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। जो दो प्रकार के होते हैं, एक जाति समष्टि या मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन। ठीक है, और दूसरा है मिश्रित या बहुजाति समष्टि, मिक्स्ड और पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। ठीक है, एक जाति समष्टि केवल एक जाति के जीवों या पेड़ पौधों की पॉपुलेशन होती है, जबकि मिक्स्ड पॉपुलेशन एक से अधिक जाति के जीवों की पॉपुलेशन होती है। ठीक है, फिर देखते हैं पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। पॉपुलेशन एक समान जाति के जीवधारियों का एक संगठित समूह होता है जो एक विशिष्ट स्थान या क्षेत्र में उपस्थित होता है। ठीक है, प्रत्येक पॉपुलेशन की अपनी विशेष पहचान होती है। यह पहचान उसकी संरचना एवं संगठन से उत्पन्न लक्षणों के कारण बनती है। ठीक है, एक समष्टि में सामान्यतः निम्न लक्षण होते हैं जो कि समष्टि के कंपोजिशन एवं वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि देखते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एज पिरामिड, पॉपुलेशन डिस्पर्सल, बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म इन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस। ठीक है, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रजाति विशेष के सदस्यों की संख्या को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्पीसीज में पॉपुलेशन डेंसिटी एक सीमित स्तर पर घट बढ़ सकता है। ठीक है, डेंसिटी की उच्चतम सीमा का निर्धारण इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो, स्पीसीज का ट्रॉफिक लेवल एवं मेटाबॉलिक समस्थिरता द्वारा किया जाता है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी को निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। D इजिकल टू एन अपॉन ए अपॉन टी। ठीक है, D इजिकल टू एन अपॉन ए अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पे जो D है वो क्या है? हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, एन क्या है? हमारा क्षेत्र में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या। ठीक है, ए क्या है? क्षेत्र का क्षेत्रफल, और टी क्या है? हमारा समय है। ठीक है, किसी भी स्थान की जनसंख्या या समष्टि कभी भी क्या होता है? स्थायी नहीं होता है। ठीक है, और उसमें उतार चढ़ाव जो है वो होते रहता है। इस उतार चढ़ाव के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी में भी क्या होता है? उतार चढ़ाव होते रहता है। इसलिए क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी के परिवर्तन को दर्शाने के लिए इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यदि इस सूत्र में डेल्टा चिन्ह का
उपयोग किया जाए तो वो क्या शो करता है, सदस्य संख्या। ठीक है, डेल्टा एन सदस्यों की परिवर्तित संख्या, आर एन इक्वल डेल्टा एन अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या है हमारा वृद्धि दर या इकाई समय में औसत सदस्य संख्या परिवर्तन, और आर हमारा क्या होता है, वृद्धि दर। ठीक है, डेल्टा एन अपॉन एन डेल्टा टी, ये क्या है हमारा सदस्य संख्या वृद्धि। इस सूत्र में संख्या या समय के परिवर्तन को उनके पहले डेल्टा चिन्ह से दर्शाकर परिवर्तनशील पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करते हैं हम लोग, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। ठीक है, फर्स्ट है हमारा क्रूड डेंसिटी और सेकंड है इकोलॉजिकल डेंसिटी। ठीक है, क्रूड डेंसिटी क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्र की प्रत्येक इकाई में सदस्यों की कुल संख्या को अपरिष्कृत घनत्व कहते हैं, क्रूड डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें परिणाम जीवों की संख्या प्रति वर्ग मील, प्रति एकड़ या प्रति वर्ग मीटर आदि दर्शाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा इकोलॉजिकल डेंसिटी। किसी पॉपुलेशन का इकोलॉजिकल डेंसिटी उस क्षेत्र जो जीवों के रहने के लिए उपलब्ध होता है, ठीक में उपस्थित जीवों की संख्या को व्यक्त करना क्या कहलाता है, जिसमें जीव वास्तविक रूप से निवास करते, वो हमारा क्या है, इकोलॉजिकल डेंसिटी होता है। ठीक है, सेकंड देखते हैं बर्थ रेट और नेटलिटी। ठीक है, जन्म दर। किसी इकाई समय में जीव संख्या या उसके सभी सदस्यों के द्वारा जन्म लेने वाले जीवों की संख्या को क्या कहते हैं, नेटलिटी कहते हैं। ठीक है, या जन्म दर। इसका फॉर्मूला है जन्म दर इक्वल नए उत्पन्न हुए जीवों की संख्या अपॉन में क्या लिखते हैं हम लोग, समय लिखते हैं। ठीक है, जीव संख्या का बढ़ना मुख्यतः जो है वो जन्म दर द्वारा ही क्या होते हैं, प्रभावित होती है। ठीक है, जैसे जैसे जन्म दर बढ़ते जाती है वैसे वैसे जीवों की संख्या में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती रहती है। ठीक है, नेटलिटी को मुख्यतः आयु, भोजन, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सामान्यतः जो है वो युवावस्था में सर्वाधिक जन्म दर होती है। ठीक है, जो कि धीरे धीरे घटती हुई क्या हो जाती है, वृद्धावस्था तक शून्य हो जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं इसके टाइप्स। नेटलिटी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मैक्सिमम और एब्सोल्यूट बर्थ रेट, सेकेंड है इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड नेटलिटी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग मैक्सिमम और एब्सोल्यूट बर्थ रेट क्या होता है। इसे फिजियोलॉजिकल नेटलिटी भी कहते हैं। यह सामान्यतः वातावरण में संभावित अधिकतम जन्म नए जीवों का, ठीक है, जिन नए जीवों का जन्म होता है वो जो एक जैविक सीमा तक होती है। ठीक है, एक ज्ञात पॉपुलेशन की परम जो है वो क्या होती है, परम या मैक्सिमम या एब्सोल्यूट बर्थ रेट स्थिर होता है। ठीक है, मैक्सिमम बर्थ रेट को इस फॉर्मूले से शो करते हैं, बी इज इक्वल टू डेल्टा एन स्मॉल एन अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा पे एन क्या है हमारा, जीवों की वास्तविक संख्या, और स्मॉल एन क्या है हमारा, समष्टि में उत्पन्न हुए नए जीवों की संख्या। ठीक है, टी हमारा क्या है, समय है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड नेटलिटी। यह सफल रिप्रोडक्शन की वह रेट होती है जो एक विशेष समय के अंतर्गत होती है। ठीक है, इस प्रकार यह सभी संभावित दशाओं में हो सकती है। ठीक है, इसको इस फॉर्मूले से शो करते हैं, विशिष्ट जन्म दर, उसको हम स्मॉल बी से शो करते हैं। ठीक है, इक्वल क्या होता है हमारा, डेल्टा एन कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन में डेल्टा कैपिटल एन डेल्टा फिर टी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा थर्ड है मोर्टेलिटी या मृत्यु दर। एक इकाई समय में किसी क्षेत्र में उपस्थित एक पॉपुलेशन में मृत जीवों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी के
नेटेलिटी के समान मोर्टेलिटी भी आयु समूह के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, आयु में वृद्धि के साथ साथ मृत्यु दर भी क्या होती है, बढ़ती जाती है और वृद्धावस्था में जो है मोर्टेलिटी सर्वाधिक हो जाती है। ठीक है, इसको निम्न सूत्र के द्वारा शो करते हैं। मृत्यु दर इक्वल टू समष्टि के मृत जीवों की संख्या अपॉन में समय। ठीक है, इसको भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मिनिमम मोर्टेलिटी और सेकंड है इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। सबसे पहले देखते हैं हम लोग मिनिमम मोर्टेलिटी क्या होता है। इसे विशिष्ट या संभावित मृत्यु दर भी कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक पॉपुलेशन के लिए इसका मान जो है वो एक निश्चित होता है। ठीक है, मिनिमम मोर्टेलिटी मरने वाले जीवों की वह संख्या है जो आदर्श दशाओं के अनुसार डेड होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी क्या होता है। वास्तविक मृत्यु दर एक विशेष समय में मृत होने वाले जीवों की संख्या होती है। ठीक है, यह एक निश्चित पर्यावरणीय दशाओं के अंतर्गत जीवों की वास्तविक हानि या मृत्यु होती है। यह दर समय एवं परिस्थितियों के अनुसार जो है वो बदलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, विभिन्न एज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, विभिन्न एज वर्गों में पॉपुलेशन के जीवों की संख्या को हम क्या कहते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, अलग अलग एज वर्गों में मृत्यु तथा जन्म दर अलग अलग होती है। ठीक है, इस कारण जो है वो एज डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन को इफेक्ट करती है। ठीक है, किसी पॉपुलेशन में पारिस्थितिकी की दृष्टि से 3 एज ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है, और सेकंड रिप्रोडक्टिव, और थर्ड हमारा क्या होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, किसी स्थायी समष्टि में तीनों एज ग्रुप के जीव समान अनुपात में होते हैं। ठीक है, युवा जो यंग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का अधिक अनुपात में होना तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन का, जबकि यंग एज ग्रुप का कम अनुपात में होना घटती हुई पॉपुलेशन का परिचायक होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं एज पिरामिड। पिरामिड किसी पॉपुलेशन के एज डिस्ट्रीब्यूशन को प्रदर्शित करने का एक सबसे अच्छा माध्यम होता है। ठीक है, किसी जीव की पॉपुलेशन में उसकी आयु के विभिन्न ग्रुप के अनुपात को रेखीय तरीके से दर्शाने वाला मॉडल एज पिरामिड कहलाता है। ठीक है, एज पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा पिरामिड विथ बॉर्ड बेल शेप्ड पॉलीगॉन। ठीक है, और यूएम शेप्ड पिरामिड। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पिरामिड विथ बोर्ड बेस। ठीक है, चौड़े आधार वाला स्तूप। ऐसा पिरामिड इस बात की जानकारी देता है कि उस स्थान पर जो है यंग सदस्यों की प्रतिशत संख्या अधिक होती है। ठीक है, इस प्रकार का पिरामिड तेजी से वृद्धि करने वाली पॉपुलेशन का एक चारित्रिक लक्षण होता है। ठीक है, जैसे कि ईस्ट पैरामीशियम। ऐसी पॉपुलेशन के सदस्यों की नेटिलिटी अधिक होती है तथा ये पॉपुलेशन तेज़ी से ग्रोथ करती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में प्रत्येक सक्सेसिव जनरेशन अपनी पिछली जनरेशन से अधिक संख्या वाली होती है। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से शो हो रहा है वो हमारा क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, और ये इस टाइप में जो है वो क्या है हमारा रिप्रोडक्टिव, और ये ब्लैक है वो ब्लैंक है वो हमारा क्या है, एज ग्रुप। ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, ये तीनों हमारा क्या शो कर रहा है, एक पिरामिड को, हाँ, एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज ग्रुप के पिरामिड को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेल शेप्ड पॉलीगॉन। ऐसे पॉलीगॉन उन पॉपुलेशन में बनते हैं जहाँ पर वयस्कों की संख्या वृद्धों से कम होती है। ठीक है, इसी कारण ऐसी पॉपुलेशन को ऐसे पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट जो है कम एवं स्थिर होती है, अर्थात
प्री रिप्रोडक्टिव एवं रिप्रोडक्टिव एज समूह एक दूसरे से आकार में लगभग समान होते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के बाद, ठीक है, एज वाला ग्रुप सबसे छोटा होता है, जिसके कारण वो जो है वो घंटीनुमा स्तूप बनाता है, ठीक है। ऐसी पॉपुलेशन की जन्म दर एवं मृत्यु दर जो है वो एक समान होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यूएम शेप्ड पिरामिड, कलशनुमा। इस प्रकार के पिरामिड के अवलोकन से पता चलता है कि उस स्थान पर जो यंग सदस्यों की प्रतिशत संख्या जो है वो कम होती है, ठीक है। ये पिरामिड जीवों या सदस्यों की गिनती या कम होती जनसंख्या वाली उन पॉपुलेशन का महत्वपूर्ण लक्षण होता है, ठीक है, जहाँ पर मोर्टेलिटी नेटेलिटी से अधिक होती है। यदि नेटेलिटी तेज़ी से कम होती है तो रिप्रोडक्शन से पहली उस वाली उम्र का महत्व बाद के दोनों ग्रुप से कम होता है, ठीक है, जिसके कारण यूएम शेप्ड आकृति वाला दिखाई देता है हमको पिरामिड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्सल, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्पर्सल वह साधन है जिसके द्वारा विनिष्ट पॉपुलेशन पुनः स्थापित होकर साम्यावस्था में आती है, ठीक है, या जाने का प्रयास करती है। इसमें पॉपुलेशन जीव या उनके सीड एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या करते हैं, आवागमन करते हैं, ठीक है। वास्तव में पॉपुलेशन डिस्पर्सल वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई पॉपुलेशन अपने आवास में क्या करती है, ग्रोथ करती है, ठीक है। डिस्पर्सल और रिप्रोडक्शन में गहरा संबंध होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन की अनुपस्थिति में डिस्पर्सन नहीं हो सकता है, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्पर्सल 3 विधियों के द्वारा हो सकता है, ठीक है। इमिग्रेशन, जीवों का बाहर से किसी समष्टि में आना, इमाइग्रेशन, ठीक है, जीवों का किसी समष्टि से बाहर जाना, और माइग्रेशन, ठीक है, निश्चित अवधि पर बहिर्गमन, आना और जाना होना, ठीक है, जीवों का, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बायोटिक पोटेंशियल। किसी पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन के स्थायी होने तथा सभी पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने पर पॉपुलेशन के ग्रोथ करने की संभाव्य क्षमता को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। किसी पॉपुलेशन का बायोटिक पोटेंशियल या ग्रोथ करने की क्षमता उसके वास्तविक निष्पादन से अधिक होती है, ठीक है। बायोटिक पोटेंशियल एवं पॉपुलेशन में ग्रोथ की वास्तविक दर में अंतर पर्यावरण प्रतिरोध के कारण होता है। यह रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एवं पॉपुलेशन में ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। प्रकृति में बायोटिक पोटेंशियल एवं पर्यावरण के बीच स्थित संतुलन पॉपुलेशन में ग्रोथ को निर्धारित करता है, ठीक है। किसी पॉपुलेशन का बायोटिक पोटेंशियल चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही हो या स्थिर हो या इसमें कमी हो रही हो, हमेशा जो है वो स्थिर रहती है, ठीक है। पॉपुलेशन की ग्रोथ में कमी या अधिकता बायोटिक पोटेंशियल के बढ़ने घटने पर निर्भर ना करके क्या होता है, पर्यावरणीय प्रतिरोध में ग्रोथ और कमी पर निर्भर करता है, ठीक है।